हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। कोई भी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम हो या कोई भी टेट एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में जो वैकेंसी निकली है, झारखंड टेट, उत्तराखंड टेट या अन्य कोई टेट हो, यूपी टेट, एचपी टेट, एमपी टेट, कोई भी टेट एग्जाम हो, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इससे 3 से 4 क्वेश्चन या कभी कभी 5 क्वेश्चन इन सभी को मिला के पूछ ले जाते हैं। और जो लोग नए हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और जो लोगों ने ये चैप्टर, ये टॉपिक पढ़ लिए हैं, तो कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। और एक क्वेश्चन है, किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, विरोध और तूफान की अवस्था किसने कहा था? इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट करके बताना है। उसके बाद हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, वीर पूजा की भावना जागृत होती है। तो वीर पूजा की भावना जागृत होती है किशोरावस्था में। अब वीर पूजा से तात्पर्य यह है कि जब कोई किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मान लेता है, जैसे कि कोई है कि अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानता है, उनके जैसे बनना चाहता है, तो यही क्या होता है, वीर पूजा की भावना होती है। और ये कब डेवलप होती है बच्चे में? किशोरावस्था में। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव व क्रोध की अवस्था है। अधिक तनाव व क्रोध की अवस्था है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। और इन्होंने ही इसी अवस्था को संघर्ष, तनाव, विरोध और तूफान की अवस्था कहा था, स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को। और स्टैनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और एक पॉइंट इनमें नोट करना है इनके बारे में, स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, इसको स्टैनले हॉल को। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को याद करने हैं। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, शर्म, गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होने लगता है? तो यह होता है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में गर्व करना, बच्चे गर्व करने लगते हैं, और शर्म जैसी भावना का विकास होता है बाल्यावस्था में। और बाल्यावस्था की एज जो होती है वह 6 से 12 वर्ष के मध्य होती है, 6 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न यहाँ पे है, खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। सुनहरी अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। किसको? बाल्यावस्था को। उसके बाद छठवां क्वेश्चन है, शिशु किस उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना शुरू कर देते हैं? तो शिशु किस उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना शुरू कर देते हैं? 1 वर्ष में। 1 वर्ष में। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? तो शारीरिक वृद्धि की अगर बात की जाए, तीव्र होती है शैशवावस्था में। कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में, जो पहली अवस्था होती है, और 0 से 6 वर्ष, मतलब 0 से 6 वर्ष इसकी आयु होती है। और अगर बात की जाए किस अवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास सबसे तेज होता है, तो वह होता है किशोरावस्था में। विकास की बात हो तो किशोरावस्था, और वृद्धि की बात हो तो शैशवावस्था। अगला प्रश्न यहाँ पे है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक। कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास का प्रारंभ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भावस्था से। और बच्चे का विकास होने में कितने दिन लगते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 280 दिन। 280 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है सिर से।
और एक सिद्धांत है शिरोपुच्छ सिद्धांत। कौन सा? शिरोपुच्छ सिद्धांत। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि शिरोपुच्छ सिद्धांत के अंतर्गत बच्चे का विकास कैसे होता है, तो आंसर हो जाएगा सिर से पैर की ओर होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 280 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक अवस्था में बच्चे होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में बच्चे कैसे होते हैं? स्वकेंद्रित होते हैं, स्वकेंद्रित। अगला प्रश्न यहाँ पे है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो यह होता है किशोरावस्था में, किशोरावस्था में। अगला प्रश्न यहाँ पे है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखना और चिंतन प्रक्रिया। तो शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, जबकि सीखने की प्रक्रिया, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखना, ये सभी शैशवावस्था की विशेषताएं होती हैं। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे है, भविष्य की योजना की सूझबूझ किस योजना की विशेषता है? भविष्य की योजना की सूझबूझ किस योजना की विशेषता है? तो यह किशोरावस्था की। किसकी? किशोरावस्था की। अब यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, पद संवेगात्मक क्रांति। पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है किशोरावस्था से। अगला प्रश्न अब यहाँ पे, विकास की सबसे तीव्र गति किस अवस्था में होती है? अब बात की गई यहाँ पे विकास की, तो विकास की सबसे तीव्र गति होती है किशोरावस्था में। और वहीं पे अगर बात की जाती शारीरिक वृद्धि की, शारीरिक वृद्धि की अगर बात की जाए तो वह होती है शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा। और विकास किस में सबसे ज़्यादा होता है? तो वह होता है किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर आकर्षण दिखता है? तो यह होता है किशोरावस्था में, किशोरावस्था में। अब अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था से संबंधित है? तो विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति संबंधित है किशोरावस्था से, किशोरावस्था से। निम्न में कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिकता की भावना, जिज्ञासा की कमी, समूह एवं खेलों की सहभागिता। अब यहाँ पे पूछा गया कि बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो जिज्ञासा की कमी जो है ये क्या है? विशेषता नहीं है, क्योंकि जिज्ञासा की इसमें क्या होती है? अधिकता होती है। इसमें बताया गया जिज्ञासा की कमी, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करने लगता है 18 माह में। कितने माह में? 18 माह में। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो यह विषय वस्तु सबसे अच्छी है मेरा परिवार, क्योंकि जब बच्चा नर्सरी कक्षा में होता है तो उसे केवल अपने परिवार से ही लगाव होता है, बाकी चीज़ों से उसे लगाव नहीं होता है। तो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए सबसे उचित विषय वस्तु है मेरा परिवार। उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे, गंदी आयु, समूह की आयु, चुस्ती की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बाल्यावस्था को। किसको? बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न यहाँ पे, गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को कहा जाता है प्रसव पूर्व काल, प्रसव पूर्व काल। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रसव पूर्व काल को कितने खंडों में बांटा गया है? तो प्रसव पूर्व काल को 3 खंडों में बांटा गया है। कौन कौन से? डिम्बावस्था,
डिम्बावस्था, उसके बाद पिंडावस्था, डिम्बा पिंडा और भ्रूणावस्था। कौन सी अवस्था? भ्रूणावस्था। तो ये 3 खंडों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। शैशवावस्था मानव विकास की कौन सी अवस्था है? तो प्रथम अवस्था है, प्रथम अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, बाल्यावस्था होती है। देखो बाल्यावस्था की शुरुआत कब से होती है? 6 वर्ष से होती है। अब पूछा गया होती है कब तक होती है? 12 वर्ष तक होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 12 वर्ष तक। अब आपसे 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता यह है, सामूहिकता की भावना। सामूहिकता की भावना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। वह अवधि होती किशोरावस्था। किशोरावस्था। अब यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्ति को क्या कहा जाता है? शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्ति को कहा जाता है किशोर। क्या कहते हैं इसको? किशोर कहते हैं।